4 वर्ष पहले आपने देश का परिचय करवाया इस अभियान से, और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं और जो कुछ भी एक व्यक्तिगत तौर पे हो सके उसे करने का प्रयत्न करता रहूंगा। कई सारे जो प्रचार के अभियान थे उनमें मैं शामिल हुआ और उनका प्रचार किया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, अगर वो मेरी शक्ल और आवाज से प्रचार करवा रहे हैं तो इतना ही काफी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ना चाहिए। इसलिए कई एक ऐसी जगहों पर हमने जाकर के स्वयं काम किया। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां मुंबई में एक वर्सोवा बीच है, जिसे जब मैं वहां पहुंचा तो देख करके आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बीच तो दिख ही नहीं रही थी, केवल वहां पर कूड़ा था और कुछ नहीं। जो कुछ भी इंसान समुद्र के अंदर फेंक रहा था वही समुद्र वापस जमीन को दे रहा था। वहां पर जाकर के हमने स्वयं काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक व्यक्ति की भावना थी। उसने एक दिन सुबह उठ करके कहा कि मैं इस बीच को साफ रखना चाहता हूं, और वो काम करना उसने शुरू किया और साथ साथ लोग उसके साथ जुड़ते गए। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि जब उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला तो जितना भी कूड़ा था वो रेत के नीचे दबा हुआ है, और उसे निकालने में इन लोगों को अपने हाथ से रेत को खोदना पड़ता है और वहां से अंदर जितनी गंदगी उसे निकालना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। कहने साहब, हमारे पास न तो यंत्र है न धन है, हम चाहते हैं कि यहां हमारे लिए कोई एक जमीन खोदने वाली मशीन लग जाए। तो मैंने अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर से उनको एक मशीन खरीद करके दी। फिर उन्होंने कहा कि एक हमें ट्रैक्टर भी चाहिए, क्योंकि जितना कूड़ा मलबा निकलता है उसको उस ट्रैक्टर में लाद के हम कहीं और भेज देते हैं, जो गार्बेज डंप होता है शहर का, वहां जाता है। वो भी हमने उनको दिया। साथ साथ मुझे लगा कि टेलीविजन, जो कि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, उसके द्वारा एनडीटीवी के द्वारा एक प्रतिवर्ष हम एक टेलीथॉन करते हैं 12 घंटों तक का, बिना रुके 12 घंटे हम स्वच्छता की चर्चा करते हैं। देश के अलग अलग कोनों से बात करते हैं, जहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, संस्थाएं हैं जो कि स्वच्छता की ओर काम कर रही हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना परिवर्तन आया। और इनसे देखिए क्या हुआ कि पहले वर्ष एक स्वच्छ एक्सप्रेस हमने चालू किया, जो कि एक बस चली तकरीबन 350 गांवों में, और बच्चों को शिक्षित किया गया उसके माध्यम से कि कैसे स्वच्छता को रखना चाहिए। फिर अगले वर्ष हमने स्वच्छता की पाठशाला खोली, जहां स्कूल में जाकर के हमने जो विद्यार्थी थे स्कूल से, उनसे बात की और उनसे कहा किस तरह हाइजीन और सैनिटेशन के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। फिर मेरा ऐसा मानना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि यदि प्रत्येक व्यक्ति जहां भी रहता है, अगर अपने इर्द गिर्द की 10 गज जमीन को वो साफ सुथरा रखे तो जो पूरा इलाका है उसका वो साफ सुथरा हो जाएगा। तो एक अभियान उस समय टीवी वालों को अच्छा लगा और एक अभियान शुरू किया, 10 गज हमारे 10 गज, और इससे इसका प्रचार हुआ और थोड़ा बहुत इसका उपयोग भी हो रहा है। फिर पिछले साल और आगे वर्षों में भी हमने क्लीनाथॉन किया, जहां की हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी और मैंने मिल करके अस्पतालों में गए, जे अस्पताल में गए, वहां स्वयं झाड़ू चलाया, जितना भी कूड़ा करकट था उसे इकट्ठा किया। और फिर हमने देखा कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो अपना कचरा जो है बाहर नहीं फेंक रही हैं, अपने ही सोसाइटी के अंदर उन्होंने एक तालाब बनाया है जहां पर गार्बेज इकट्ठा होता है, फिर उसका कंपोस्ट बनता है, फिर उसकी खाद बनती है, और वहीं अपने ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में या अस्पताल में खेती कर रहे हैं, अनाज उगाया जा रहा है, फूल पत्ते उगाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। आगे भी जैसा आपका आदेश होगा और जैसे हम अपने व्यक्तिगत तौर से समझ पाएंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।